Hello bachcho, let's read the question. Question says if A, comma B and C, three distinct number in GP and A plus B plus C equal to X into B, then X cannot be equal. तो ऑप्शन है हमारे पास -2, -3, 4 एंड 2। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर। की कॉन्सेप्ट हम क्या लेंगे इसमें, देखिए की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे बच्चों कि जो थ्री नंबर है हमारे पास ABC, ठीक है, A1, A2, A3, डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, एक अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और अगर हम A1 इक्वल टू क्या लेते हैं A, तो A2 हमारा कैसे डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा A इंटू आर, है ना। A3 हमारा डिफाइन होगा A इंटू आर स्क्वायर, इस तरह से डिफाइन होगा। यहाँ पर A जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ GP, और जो R है वो कहलाता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो ऑफ GP। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है यहाँ पे ए बी सी, है ना। क्या है ये, थ्री नंबर हैं जो किसमें है, GP में। तो B इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, AR, और C क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर। ठीक है, अब हमें गिवन है यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स इंटू बी। तो यहाँ पे आएगा A प्लस AR स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू कितना जाएगा, AR। अब A देखो सब में कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया ये, इसको अपोन में ले जाते हैं तो ये आर आ जाएगा यहाँ पे, और इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, एक्स, है ना। फर्दर देखते हैं यहाँ से, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, आर को जो है मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा, आर प्लस 1/r+1 इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा r+1/r इक्वल टू कितना आ गया ये, x-1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये जो आया है रिजल्ट मेरे पास, इसकी अगर हम बात करें तो हम यूज़ करते हैं इसमें AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM वाला रिजल्ट। यहाँ से क्या होगा बच्चों, r+1/r का जो रिजल्ट है ये हमारे पास अपॉन 2, है ना, ये अपॉन 2 क्या आएगा, और ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा ये, यहाँ से GM क्या बनेगा, R इंटू 1/r रेस टू 1/2। तो ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r+1/r, ये क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो एक तो ये होता है हमारे पास, है ना। एक देखो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है ना बच्चों, ये हमारे पास किस तरह से डिफाइन होती है, ये और एक जो है, या फिर r+1/r, है ना, ये क्या मिलेगा हमें, लेस देन इक्वल टू -2। कब मिलेगा, अगर r हमारा पॉजिटिव होगा तो हमें इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है, और r अगर हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। और चूंकि 1/r है तो r नेवर कैन बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये हमारे पास दो केस, मतलब r अगर नेगेटिव है तो ये वाला रिजल्ट होगा, और r अगर पॉजिटिव है तो ये वाला रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे हम दोनों केस में कंसिडर करेंगे, है ना। तो फर्दर अगर देख लेते हैं, अगर हम r को क्या लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब यहाँ पे x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, 2। तो x हमारा क्या आ जाएगा इस केस में, ग्रेटर देन इक्वल टू 2+1 मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है, और अगर r को हम लेस देन 0 लेते हैं तो x-1 क्या हो जाएगा बच्चों, ये लेस देन इक्वल टू -2 आएगा, लेस देन इक्वल टू -2, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू -2+1 सो -1, है ना। मतलब जो x है वो कैसे बिलोंग कर रहा है बच्चों, वो बिलोंग कर रहा है माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू 3 टू इनफाइनाइट, 3 टू इनफाइनाइट। ठीक है,
तो अब यहाँ पे इसके रिगार्डिंग इसने क्या पूछा, x की जो है कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। तो -3, तो -3 तो किस, -3 को अगर हम देखें तो -3 हमारा इस इंटरवल में आ रहा है, तो वो तो होगा नहीं। सेकंड, -2 भी नहीं होगा क्योंकि वो भी इसी में आ रहा है ना। फिर हम बात करें क्या 4 होगा, तो 4 भी नहीं होगा क्योंकि 4 हमारा 3 टू इनफाइनाइट में आ रहा है। बट 2 जो है इस इंटरवल में नहीं आ रहा है ना, 2 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, 2। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।